बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.8 के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 3.8 के जो प्रॉब्लम है उनको कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 14 है। 2 से लेकर 12 तक हम कर चुके हैं। 14 प्रॉब्लम आपके सामने है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेंगे। सोल्यूशन देखें इसका, क्योंकि ये हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है इसलिए ये बहुत ही इजी है सॉल्व करना। y इज माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स। इसे इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, इसे इधर ले जाते हैं। y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू x dy ओवर डी एक्स प्लस 2dy ओवर dx। दोनों में कॉमन क्या है? dy ओवर dx, और यहाँ पे y है तो y को हम कॉमन ले लेते हैं। यह आ जाएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 dy ओवर dx। y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 dy ओवर dx इक्वल्स टू y इंटू 1 माइनस 2y। इसे हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं डिनोमिनेटर में। 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस 2 एंड dx। इधर आके क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यह आ जाएगा जी इंटीग्रेशन 1 ओवर y 1 माइनस 2y एंड dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 2 dx। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको। आइए जी स्टूडेंट्स, ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 ओवर y 1 माइनस 2y। तो 1 माइनस 2y है तो 1 माइनस 2y प्लस 2y। मैंने अपनी तरफ से 2y को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 2y को ऐड भी कर दिया, और साथ आएगा dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 2 dx। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय y इंटू 1 माइनस 2y प्लस 2y डिवाइडेड बाय y इंटू 1 माइनस 2y एंड साथ आ जाएगा dy और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 और साथ क्या आएगा? dx आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस 2y से 1 माइनस 2y कैंसिल हो गया, 1 ओवर y बचेगा, प्लस y से y कैंसिल हो गया, 2 ओवर 1 माइनस 2y बच जाएगा, एंड साथ क्या लिखेंगे जी? dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, y पावर माइनस 1 dy प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 2y होल पावर माइनस 1 इंटू 2 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 dx। अब ये हमारे पास जो पावर है इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या? माइनस 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे भी माइनस। ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम इसका इंटीग्रेट हम इसको कर सकते हैं। ये बनेगा लॉग नेचुरल y प्लस माइनस माइनस लॉग नेचुरल 1 माइनस 2y इक्वल्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल है, यह आ जाएगा जी लॉग नेचुरल x प्लस 2 प्लस c। क्लियर? इसे हम लिख सकते हैं, लॉग है उनके दरमियान माइनस है तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय लॉग की प्रॉपर्टी है 1 माइनस 2y
इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस 2 प्लस c, हम इसको c1 कह देते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये बनेगा e पावर लॉग नेचुरल y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y इक्वल्स टू e पावर लॉग नेचुरल x प्लस 2 प्लस c1। एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल और लॉग ये अलग अलग हो जाएगा, e पावर लॉग नेचुरल x प्लस 2 e पावर c1। एंड वी नो डैट e पावर c1 जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हम इसको लिखेंगे e पावर c1 इक्वल्स टू c के इक्वल है, और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डेट इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y इक्वल्स टू e पावर c1 को हम c लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल होगा तो साथ क्या आएगा x प्लस 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 15, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। सेम उसी तरह से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सोल्यूशन y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू ये आ जाएगा जी x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स। 3x प्लस x 4x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x डी वाई ओवर डी एक्स। इसे हम अरेंज कर लेते हैं, 4x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू y माइनस 3, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 3 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 4x इधर आके डिवाइड होगा 1 ओवर 4x, और dx इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये अब हमने इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। यह आ जाएगा जी y माइनस 3 होल पावर -1, और साथ क्या आएगा डी वाई इंटीग्रेशन 1 ओवर 4 कांस्टेंट है x पावर -1 dx। इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर ली और कांस्टेंट को भी बाहर ले गए, ये बनेगा लॉग नेचुरल y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/4 लॉग नेचुरल x प्लस c1। क्लियर? ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल लेंगे और लॉग को खत्म करेंगे। आइए, ये बनेगा टेकिंग एक्सपोनेंशियल, लिख लेते हैं हम, टेकिंग एक्सपोनेंशियल दैट इज इक्वल्स टू e पावर लॉग नेचुरल y माइनस 3 इक्वल्स टू e पावर 1/4 लॉग नेचुरल x प्लस c1। लॉग की प्रॉपर्टी हम एक पढ़ के आए हैं, अगर लॉग नेचुरल a पावर b हमें गिवन दिया गया है तो पावर शुरू में आ जाएगी लॉग नेचुरल एज इट इज a आएगा। अब शुरू में पावर दी गई हो तो वो क्या बन जाएगी, अगर शुरू में b दिया गया तो वो a की पावर बन जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू e पावर लॉग नेचुरल x पावर 1/4 प्लस c1। y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की अलग अलग पावर आ जाएगी, e पावर लॉग नेचुरल x पावर 1/4 इंटू e पावर c1। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। e पावर c1 एक कांस्टेंट है, तो उसकी जगह पे वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू, हम इसको अदर कांस्टेंट रख देंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, c का नाम दे रहे हैं। y
-3 इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाएगा, x पावर 1/4 और इसकी जगह पे वैल्यू क्या आएगी c, और 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा c x पावर 1/4 एंड y, ये 3 इधर आ गया तो +3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। आइए अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 22। 13 से लेकर 18 तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो रह गए हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। 19, 20, 21 हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। 22 वो प्रॉब्लम है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने आपसे कहा था कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उनको सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये वही क्वेश्चन है। इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर। कल्चर एक आइडियल कंडीशन है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं। तो इनिशियली हमारे पास कितने हैं 200, 2 घंटे के बाद वो कितने हो जाते हैं 400 हो जाते हैं, वो कह रहा है डबल हो जाते हैं 2 आवर्स के बाद। तो बताएं 4 आवर्स के बाद वो क्या होंगे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं जी। सॉल्यूशन देखें, लेट कर लेते हैं, लेट P बी दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया present at टाइम t। तो हम इसको लिखेंगे चेंज इन बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम के, दैट इज इक्वल्स टू dp ओवर dt is equals to kp, where k is the constant of proportionality, where k is the constant of proportionality and k is greater than 0। k जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम सेम उसी तरह से जैसे हम सेपरेट करके सॉल्व करते थे, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये बनेगा dp इज इक्वल्स टू kp मल्टीप्लाई बाय dt, p उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये बन जाएगी इक्वेशन 1 ओवर p dp इज इक्वल्स टू k dt, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। 1 ओवर p dp के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन p पावर -1 dp के इंटीग्रेशन 1 dt, तो ये आ जाएगा log नेचुरल p इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस c1। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सपोनेंशियल लेंगे जी, taking exponential that will be equals to e power log natural p equals to e power kt plus c1। एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, p is equals to e power kt into e power c1। वी नो डैट अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर को हम अलग करके लिख सकते हैं। e पावर c1 एक कांस्टेंट है, इसको मैं एक और कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसको हमने c कह दिया। तो p इज इक्वल्स टू c e पावर kt, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें k और c की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट लिया है तो हमारे पास बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट थे एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। जब हम अभी हमने स्टार्ट लिया था एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, बैक्टीरिया कितने थे, p इज इक्वल्स टू 200 था। तो ये क्या है, इसकी इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हैं। इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, 200 इक्वल्स टू
सी ई पावर के इंटू 0, टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0, तो ई पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी। आइए लिखते हैं इसको जी स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू 200 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बनेगी P इज इक्वल टू 200 ई पावर के टी, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड कौन सी करनी है जी, के की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। उसके बाद क्या है जी, वो 2 घंटे के बाद डबल हो जाते हैं, तो एट टाइम 2 आवर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एट टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 200 से डबल हो गए तो कितने हो गए 400 हो गए। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बनेगी जी, ये बनेगी 400 इक्वल्स टू 200 ई पावर के, और टी कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा जी 200 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू ई पावर 2k। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा लॉग नेचुरल 2 इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ई पावर 2k, ई पावर 2k। और हम जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग a पावर b हमें गिवन दी गई हो तो पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग इंटू a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, हम इसकी पावर शुरू में ले आएंगे तो ये बनेगा लॉग नेचुरल 2 इक्वल्स टू 2k लॉग नेचुरल e, एंड वी नो डैट लॉग नेचुरल e किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। हम पढ़ चुके हैं इसको चैप्टर नंबर 1 में, ये हमारे पास 1 होता है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 लॉग नेचुरल 2 इक्वल्स टू k। अकॉर्डिंग टू दिस अगेन मैं इसको पावर बना रहा हूँ, तो k इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 2 पावर 1/2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ k इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट 2। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो k की वैल्यू भी आ जाएगी और हमारे पास इक्वेशन आएगी। आइए लिखते हैं इसको जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनेगी p इज इक्वल्स टू 200 ई पावर t इंटू लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, शुरू में वैल्यू आ रही है तो ये बनेगी p इज इक्वल्स टू 200 ई पावर लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट 2 होल पावर क्या आ जाएगी t आ जाएगी। क्लियर। ये हमने क्या लगाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। वी नो डैट एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में एंटी होते हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई 200 इंटू 2 स्क्वायर रूट एंड होल पावर क्या आ जाएगी t आ जाएगी। अब उसने हमसे पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया व्हेन द टाइम इज 4 आवर, तो हम लिखेंगे एट t इज इक्वल्स टू 4, एट टाइम इज इक्वल्स टू 4 आवर। आफ्टर 4 आवर हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करने हैं, इसमें हम पुट कर देंगे p इज इक्वल्स टू 200 स्क्वायर रूट 2 होल पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। p इज इक्वल्स टू 200, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर्स मल्टीप्लाई होंगी 4 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 1/2 है, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 200 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, p इज इक्वल्स टू 200 एंड ये 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो एट टाइम 4 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास कितने होंगे
800 और साथ हम लिख देंगे बैक्टीरिया। क्लियर स्टूडेंट्स, यही हमने फाइंड करना था। आइए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 23। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड, निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t, ये हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम t, हमने डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है किसी भी टाइम में, जो भी टाइम उसका लग रहा होगा वो हमने फाइंड करना है, मतलब इन जनरल हमने इसका आंसर करना है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, वो हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखें, लेट कर लेते हैं, लेट द वेलोसिटी in time t second is equals to v सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हमें गिवन भी दी गई है। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t, वो हम फाइंड कर रहे हैं। पहला हम फाइंड कर रहे हैं एज ball is thrown upward क्योंकि हमने उसको अपवर्ड उसको थ्रो किया है, सो एक्सेलेरेशन जो होगा उसका वो नेगेटिव होगा, इक्वल्स टू माइनस जी, वेयर ए इज द एक्सेलेरेशन, हम साथ मेंशन कर देंगे, वेयर A is एक्सेलेरेशन। क्लियर, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलेरेशन का मतलब है चेंज इन द वेलोसिटी। वी नो दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू dv over dt, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इक्वल्स टू माइनस जी। क्लियर, t इधर आ जाएगा, dv इक्वल्स टू माइनस जी इंटू dt, और दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस जी dt। तो ये t के रिस्पेक्ट g क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dv इक्वल्स टू माइनस जी इंटीग्रेशन 1 dt। ये बनेगा, इसका आंसर बनेगा v, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dv हम ले रहे हैं माइनस जी एज इट इज, ये बनेगा t, और प्लस क्या लिखेंगे c1, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t स्टार्ट में क्या है हमारे पास 0, हमारे पास टाइम है। वेलोसिटी किसके इक्वल है, उसने हमें गिवन दी गई है, v इक्वल्स टू 2450 सेंटीमीटर सेकेंड। इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स 2450 इक्वल्स टू माइनस जी, टाइम क्या है जी 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस c1, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, ये 0 हो जाएगा, तो c1 इक्वल्स टू 2450, इसे हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी प्लस 2450, और g की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम ये सारा सेंटीमीटर सेकंड में ले रहे हैं, तो हम इसमें g की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, v इज इक्वल्स टू माइनस 980 t प्लस 2450, और साथ हम मेंशन कर देंगे वेयर g इज इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, वैसे g की वैल्यू क्या होती है 9.8, क्योंकि मीटर में होती है, अब हम यहाँ पे किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ये हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है
जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, फर्स्ट में उसने पूछा था फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? आइए मूव करते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सेकंड था, हमने फाइंड करना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकंड वाला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। अभी हम फाइंड कर चुके हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल आई है जी? v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस 2450 ये हमारे पास वेलोसिटी आई है। अब वेलोसिटी एक्चुअली क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होती है। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो ये क्या है? डिस्टेंस कवर कर रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द बॉल विद टाइम t इज इक्वल्स टू h सेंटीमीटर। वो h हाइट को अटेन कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, अब dh हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि वो हाइट है, वैसे तो वो डिस्प्लेसमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू माइनस जी टी। टाइम डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, प्लस 2450। ये इधर आ जाएगा, dh इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस 2450 और सारे का सारा साथ आ जाएगा dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 dh इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस जी टी dt प्लस इंटीग्रेशन 2450 dt। ये आ जाएगा 1 dh इक्वल्स टू माइनस जी, कॉन्स्टेंट है क्योंकि t हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, प्लस 2450 इंटीग्रेशन 1 dt। दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा h इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2450 और इसका आंसर क्या आएगा? t और साथ क्या लिखेंगे? प्लस c2 लिखेंगे। क्लियर? एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। स्टार्ट में जब टाइम 0 था तो हाइट भी क्या थी? हमारे पास 0 थी। अभी हम स्टार्ट भी नहीं लिया, वेलोसिटी को अभी हमने फेंकना, उसको बॉल को स्टार्ट भी नहीं किया, तो शुरू में टाइम भी 0 था, उसकी हाइट भी 0 थी। हम इसमें पुट कर देते हैं, इसे हम कह लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 2 बिकम्स इम्प्लाइज दैट इज इक्वल्स टू h 0 हो गया, माइनस t भी 0 है, g इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2450 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस c2। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी हमारे पास? हाइट इज इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2450 टी। इसमें हम g की वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए, हाइट इज इक्वल्स टू g की वैल्यू है जी माइनस एज इट इज 980 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2450 टी। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हाइट इज इक्वल्स टू माइनस 2 4 8 1 2 9 80 0 टी स्क्वायर प्लस 2450 टी। और यही वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। हमारे पास सेकंड था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। तो डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पे क्या है? हाइट है। एनी टाइम टी, यहाँ पे हमें टी दिया गया होगा तो हम टी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर?
लास्ट थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट attained by the ball. At maximum height, velocity will be 0. At maximum height, velocity will be 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी। अभी हमने वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड किया था, क्या था जी, v इज इक्वल्स टू -980t प्लस 2450 जो हमें गिवन दिया गया था। इसमें हम वेलोसिटी 0 हो गई, दैट इज इक्वल्स टू -980t प्लस 2450, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 980t इक्वल्स टू 2450, तो t इज इक्वल्स टू 2450 डिवाइडेड बाय 980, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ गया जिसमें वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, जहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो टाइम हम इसमें पुट कर देंगे और हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे h इज इक्वल्स टू -490 t स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर प्लस 2450 इंटू टाइम 2.5। तो हाइट h इज इक्वल्स टू, इसे हम फाइंड कर लेते हैं, -490 मल्टीप्लाई बाय 2.5 पावर 2 प्लस 2450 multiply by 2.5 and that is equals to 3062.5 3062.5 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 सेम टू सेम यही हैं जो हमने लास्ट वाले दो क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, वैल्यू चेंज है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये ख़त्म होती है और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।